हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन ए से 2 + b + c बन रहा है। तो इनिशियल प्रेशर क्या दे रखा है बेटा, पी नोट। जो टोटल प्रेशर दे रखा है आफ्टर टाइम टी, पी टी। राइट एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है रेट कांस्टेंट का इन टर्म ऑफ पी नोट एंड पी टी। पी टी इज द प्रेशर आफ्टर टाइम टी एंड पी नोट इज द इनिशियल प्रेशर और टी इज द टाइम। देखिए बेटा, रेट कांस्टेंट का रिलेशन बताना है ना इस टर्म में। तो यहाँ पे गैसियस इक्वेशन है बेटा, तो गैसियस इक्वेशन के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म यूज ना करके प्रेशर का यूज कर रहे होते हैं। ये बात तो हमें पता होनी चाहिए। तो सारी गैसियस टर्म है। तो इनिशियली बेटा टाइम जब जीरो है तो क्या कहता है, प्रेशर कितना है मेरा, पी नोट होगा। तो ये तो कुछ बना नहीं होगा बेटा तब तक। हम मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी क्या हो होगी रिएक्शन में। ठीक है, जो हम एक्स अमाउंट हमारा मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन हमारी डिसोसिएट हुई होगी। तो ये पी नोट माइनस एक्स हो जाएगा बेटा, मेरा एक्स परसेंट डिसोसिएट हुआ होगा। तो ये कितना बना होगा बेटा, ये 2x बना होगा। और ये कितना बना होगा, मेरा x बना होगा। एक मोल से 2 मोल बनते हैं, एक और सी का 1 मोल बनता है। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा बेटा आफ्टर टाइम टी, पीटी बता रखा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नोट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स। या फिर मैं कह सकता हूँ कि पी टी इज इक्वल टू पी नोट प्लस 2x। ठीक है, तो 2x कितना आ जाएगा बेटा, मेरा ये आ जाएगा पी टी माइनस पी नोट। या फिर मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू आ जाएगी मेरी पी टी माइनस पी नोट बाई 2। ठीक है, इतना ध्यान आ गया बेटा अपने को। ठीक है, अब देखिए मेरे को अब क्या लिखना है, रेट ये कंसंट्रेशन टर्म लिखनी है, x की वैल्यू ये आ गई है ना। तो देखिए मुझे इतना पता है कि जब हम रेट लो लिखते हैं, टी इज इक्वल टू, सॉरी अगर हम ये लिखते हैं बेटा, रिलेशन लिखते हैं रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो कैसे लिखते हैं, टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के रेट कांस्टेंट होता है बेटा लॉग ऑफ ए नोट बाई ए। क्या बेटा, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, ए होती है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे होंगे बेटा, इन टर्म ऑफ पीटी और पी नोट लिखना बेटा हमें। तो ए क्या हो जाएगा बेटा मेरा, मेरा अब प्रेशर की टर्म में लिखना है बेटा मुझे ना। तो यहाँ पे आप ध्यान क्या रखना बेटा, जो ए होता है वो होता है ए नोट माइनस एक्स। तो ए नोट माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, ए नोट क्या बेटा, मेरा पी नोट है यहाँ पे। तो मेरा ए क्या हो जाएगा बेटा मेरा, अब ए नोट तो पता है मुझे कितना है, ए नोट तो पी नोट ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। अब ए क्या हो जाएगा बेटा, जो कंसंट्रेशन बनेगी इन टर्म ऑफ प्रेशर वो कितनी हो जाएगी बेटा, ए नोट हो जाएगा पी नोट माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स की वैल्यू आई है पी टी माइनस पी नोट बाई 2। सिंपल सी बात है बेटा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये 2 p नोट माइनस पी टी प्लस पी नोट डिवाइड बाई 2। एलसीएम ले लिया बेटा, कुछ नहीं किया। और ये आ जाएगा 3 p नोट माइनस पी टी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आ गई बेटा मेरी ए की वैल्यू। तो बस सारी वैल्यूज इंपुट कर दो फटाफट से, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए नोट कितना बेटा मेरा, ए नोट है मेरा पी नोट ही है। ठीक है, ये कितना बेटा मेरा 3 p नोट माइनस पी टी और डिवाइड बाई 2 है तो ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा ओवरऑल एक्सप्रेशन। ठीक है, इन टर्म ऑफ पी टी एंड पी। तो कितना आएगा, टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 2 p नोट बाई 3 p नोट माइनस पी टी। कहीं दिखाई दे रहा है ऐसा, के रेट कांस्टेंट है। अच्छा, हम रेट कांस्टेंट की टर्म में बताना, तो रेट के उससे ले जाओ, टी नीचे ले आओ बेटा। तो के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ, ऊपर था क्या था बेटा मेरा 2 p नोट, नीचे क्या था 3 p नोट माइनस पी टी। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। आई चेक करते हैं। तो पहला क्या, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log ऑफ 2 p नोट बाई 3 p नोट माइनस पी टी। हैंस ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्टली करेक्ट हियर। बी में देखिए क्या गलती कर दी इसने, यहाँ पे 2 लगा दिया, इनकरेक्ट है। सी में देखते हैं, ये देखो ऊपर ना 2 है, नीचे ना 3 कुछ है, ऐसा थोड़ी ना चलता है बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।